तो सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कि भगवान, पूतना तो दुष्ट थी, राक्षसी थी, भगवान को जहर पिलाने आई थी। बाहर से भले ही सुंदर बन के आई थी, पर मन में तो मैल था, कपट था, छल था, दुर्भावनाएं थी। ऐसी पूतना का शरीर जब जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही थी? उसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही थी? परीक्षित को सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि पूतना के शरीर से सुगंध इसलिए निकल रही थी क्योंकि मरते समय बड़े बड़े जो साधु संत हैं वो भी चाहते हैं कि राम का नाम मुख से निकले, लेकिन अंत राम कहीं आवत नाही। अंतिम समय राम नाम निकलता नहीं है, कृष्ण नाम निकलता नहीं है। जिस राम और कृष्ण के नाम को लेने के लिए अंतिम समय बड़े बड़े योगी तरसते हैं, अंतिम समय वो कृष्ण, वो परमात्मा उस पूतना की गोद में थे। उनको देखते देखते, उनका दर्शन करते करते वो मरी है। कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का स्पर्श पाकर के वो मरी है। इसलिए जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से सुंदर सुगंध निकल रही है और फिर पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, पूतना को मुक्ति मिल गई, पूतना मारी गई। ये पूतना कौन थी? कल आप सबने राजा बलि की कथा को सुना था। जब वामन भगवान राजा बलि के पास 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए पहुंचे तो वामन भगवान इतने सुंदर थे कि वामन भगवान की सुंदरता को देख करके राजा बलि की एक बेटी थी जिसका नाम था रत्नमाला। वामन भगवान की सुंदरता को देख करके रत्नमाला कहती है कि यदि इतना सुंदर मेरा बेटा होता तो गोद में लेकर के मैं उसे अपना दूध पिलाती, स्तनपान कराती। उस कन्या के सुंदर भाव को भगवान ने जाना और कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन अगले ही क्षण जब भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा और तीनों लोग बलि से छीन लिए और तो और बलि को बंदी भी बना लिया, तब वही रत्नमाला सोचती है कि यदि इतना दुष्ट मेरा बेटा होता तो मैं उसे दूध में जहर मिला करके पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही रत्नमाला द्वापर में पूतना बन करके आई है जिसने दूध भी पिलाया और दूध में जहर मिला करके भी पिलाया और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना को मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, पूतना को मुक्ति मिल गई। वेद व्यास जी पूतना शब्द को परिभाषित करते हैं भागवत जी में कि पूतना क्या है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। वेद व्यास जी लिखते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। छोटे छोटे से बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ जो शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह व्यवहार करे, ऐसे लोगों को फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उन्हें पूतना कहना चाहिए। ऐसा वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं। और मुझे लगता है कि द्वापर युग में केवल एक पूतना थी जो दूर से दिख जाती थी, लेकिन कलयुग में करोड़ों पूतनाएं हैं, अरबों खरबों। अब आप कहोगे भैया यदि है तो दिखनी भी तो चाहिए, क्योंकि द्वापर की तो 20 किलोमीटर दूर से दिखती थी, इतनी लंबी चौड़ी थी। अब कलयुग में करोड़ों हैं पर दिखती एक भी नहीं। देखिए कलयुग के प्रभाव के कारण वस्त्र बदल गए, चोला बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, लेकिन स्वभाव नहीं बदला। और यहां पूतना शब्द से मेरा अर्थ किसी स्त्री, किसी मां, किसी बहन, किसी देवी को कहना नहीं है। पूतना किसी लिंग का बोधक नहीं है, ना पुल्लिंग का ना स्त्रीलिंग का। पूतना केवल और केवल एक स्वभाव है। क्या है? स्वभाव, जो सबके पास आ जाता है।
इससे ना पुरुष बचते हैं, ना स्त्रियां बचती हैं, ना हम बचते हैं, ना आप बचते हैं, कोई नहीं बचता। सबके जीवन में एक ना एक बार ये आती है। तो आती है तो समझ में क्यों नहीं आता? समझ में आ तो जाता है, पर हम समझना नहीं चाहते। जब हमारे मन के किसी कोने में पूतना नाम की चुड़ैल राक्षसी आकर के बैठती है, तो हमारी बुद्धि कुबुद्धि बन जाती है, तो हमारे विचार दुर्विचार बन जाते हैं, तब हमारे भाव दुर्भाव बन जाते हैं, तब हमारी अंतःकरण की वृत्तियां दुर्वृत्तियों में परिवर्तित हो जाती हैं, हमारी धारणाएं बिगड़ जाती हैं, हमारे विचार बुरे हो जाते हैं। और जब ये सब होने लगे कि लगातार मन में बुरे भाव आए, दुर्भाव आए, कुविचार आए, बुद्धि में भी कुबुद्धि हो जाए, तो समझ लो कि मन के किसी कोने में पूतना नाम की राक्षसी आकर के बैठ चुकी है। और समय रहते ही इसे मन से हटाया नहीं गया तो मन के साथ साथ तन, और तन के साथ साथ ये जीवन को भी बर्बाद कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो पूतना कौन? एक बुरा स्वभाव। और जब ये बुरा स्वभाव हमारे जीवन में आए तो हमें कृष्ण नाम संकीर्तन की गति बढ़ानी चाहिए। यदि हम दिन में 5 मिनट कृष्ण नाम गाते हैं तो 10 कर दो, 10 मिनट गाते हैं तो 15 कर दो, 15 मिनट गाते हैं तो 20 कर दो। माला के हिसाब से करते हो 5 माला तो 10 माला कर दो, 10 करते हो तो 20 माला कर दो। ये जो पूतना नाम की राक्षसी है, ये अपने आप हमारे तन और मन दोनों को छोड़ करके भाग जाएगी। ये कृष्ण नाम का प्रभाव है।